Welcome to Gita Gyan. नमस्कार। जीवन में सच्ची गहरी शांति की तलाश शायद हम सब करते हैं, है ना? लेकिन ये मिलती कैसे है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही प्राचीन और गहरे ज्ञान के स्रोत से। हमारे पास है अष्टावक्र गीता के 11वें अध्याय से कुछ अंश। ये एक पीडीएफ स्रोत है, अष्टावक्र गीता चैप्टर 11.pdf। ये असल में ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच का एक संवाद है और ये आत्मज्ञान और मुक्ति के मार्ग पर काफी रोशनी डालता है। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस अध्याय में जो 8 खास बातें बताई गई हैं, 8 निश्चय जिनसे स्थायी शांति मिल सकती है, उनको जरा खोल कर देखें। खासकर ये समझने की कोशिश करें कि जब कोई व्यक्ति खुद को सिर्फ ये शरीर नहीं मानता, बल्कि शुद्ध चैतन्य, वो जिसे स्रोत में चिद रूप कहा गया है, जब वो ऐसा जान लेता है तो दुनिया उसे कैसी दिखती है, उसका नजरिया कैसे बदल जाता है। तो आइए इसमें और गहरे उतरते हैं। इसे ज्ञानाष्टकम भी कहते हैं, मतलब ज्ञान के 8 श्लोक। और पहली बात बड़ी दिलचस्प है, बदलाव को स्वीकार करना। अष्टावक्र कहते हैं कि चीजों का बनना और बिगड़ना, है ना, मतलब अस्तित्व में आना और मिट जाना, ये तो उनका स्वभाव ही है। संस्कृत में जैसे कहा, भावाभ्राव विकारिश्च स्वभावातिथि निश्चयी, मतलब इस बात पे पक्का यकीन होना चाहिए कि ये बदलाव तो नेचुरल है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है, वो सब ये नहीं कह रहे कि हाँ भाई बदलाव होता है, वो कह रहे हैं इसे स्वभाव मानो। जैसे आपने कहा, लहरों का उठना गिरना समुद्र का स्वभाव है, गर्मी सर्दी मौसम का, है ना। तो जब हम इसे इस तरह देखते हैं तो क्या होता है, स्रोत कहता है ऐसा व्यक्ति निर्विकार हो जाता है। निर्विकार मतलब अंदर से विचलित नहीं होता, बाहरी उथल पुथल चाहे जो भी हो, वो गतक्लेश हो जाता है, दुखों से पार। और नतीजा, वो सुखेन है वो पशामेती, बड़ी सहजता से, मतलब बिना किसी जोर जबरदस्ती के शांति को पा लेता है। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर शायद अपनाने में सबसे मुश्किल यही है। हम तो हमेशा चाहते हैं कि चीजें वैसी ही रहें जैसी हमें पसंद है। तो ये निर्विकार अवस्था आती कैसे है? क्या सिर्फ मान लेने भर से? सिर्फ बौद्धिक रूप से मान लेना शायद काफी ना हो। यहाँ ये जो निश्चय शब्द है ना, निश्चयी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक गहरी समझ है, एक गहरी स्वीकृति। ये इस बात को देखने जैसा है कि हमारी ज्यादातर तकलीफें वो बदलाव के प्रतिरोध से ही तो पैदा होती हैं। हाँ, हम सोचते रहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा क्यों हो गया। बिल्कुल। और श्रोत में योगा वाशिष्ठ का एक जिक्र भी है। वो कहते हैं कि ये जो मन में लगातार विचारों के तूफान उठते रहते हैं ना, ये सिर्फ भयानक दुख ही लाते हैं, सुख कभी नहीं। तो जब हम चीजों के स्वाभाविक उतार चढ़ाव से लड़ना बंद कर देते हैं तो मन का ये तूफान वो धीरे धीरे थमने लगता है और फिर शांति की जगह बनती है। समझ गया। तो अगर सब कुछ बदल रहा है तो फिर स्थिर क्या है? क्या कुछ है जो नहीं बदलता? यहीं पर शायद अगला बिंदु आता है। अष्टावक्र कहते हैं कि ईश्वर, जिसे यहाँ आत्मन या परम सत्य कहा गया है, वही सबका एकमात्र निर्माता है। उसके अलावा यहाँ कुछ और है ही नहीं। ईश्वरा सर्वनिर्माता नेहा अन्य इति निश्चयी। ये तो काफी गहरा है। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ये अद्वैत वेदांत का सार है। इसे समझने के लिए सोने और गहनों का उदाहरण अक्सर दिया जाता है और श्रोत में भी इसका जिक्र है। सोचिए, क्या झुमके, हार या अंगूठी सोने से अलग है? नहीं ना। वो सोने के ही अलग अलग रूप है। उनका आधार तो सोना ही है। अच्छा। हाँ, ठीक वैसे ही अष्टावक्र कह रहे हैं कि ये पूरी सृष्टि, इसमें दिखने वाली हर चीज, वो उसी एक परम तत्व आत्मन या ईश्वर का ही रूप है। बनाने वाला और बनी हुई चीज वो अलग नहीं है। अगर ऐसा है, अगर सब कुछ वही एक तत्व है, तो फिर हमारी इच्छाओं का क्या, हमारी चाहतों पर इसका क्या असर पड़ता है? यही तो सबसे क्रांतिकारी बात है। अगर सब कुछ मैं ही हूं या मेरा ही स्वरूप है, तो फिर इच्छा किसकी करूं और किससे करूं, है ना। श्रोत कहता है, इस निश्चय से अंतर्गलित सर्वाशाह, सारी इच्छाएं अंदर ही अंदर पिघल जाती हैं। हाँ, क्योंकि इच्छा तो किसी ऐसी चीज की होती है जो हमसे अलग हो, जिसे हम पाना चाहते हो। जब वो अलगाव का भाव ही नहीं रहा तो इच्छा का आधार ही खत्म हो गया। और जब इच्छाएं शांत होती हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है और किसी चीज से चिपकता नहीं, ना सज्जते, अनासक्त हो जाता है।
लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है, जैसा स्रोत भी इशारा करता है, ये उस व्यक्ति की दृष्टि है जिसने इस एकता का अनुभव कर लिया है, जिसके लिए सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि जीती जागती सच्चाई बन गया है। ये वाकई एक बहुत ऊंची अवस्था लगती है। अच्छा, अगले बिंदु पर आते हैं। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन के उतार चढ़ाव से ज्यादा जुड़ा लगता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मुसीबतें और खुशहाली, मतलब आपदः संपदः, वो अपने समय पर आती हैं और ये हमारे पिछले कर्मों के फल यानी दैव से ही आती हैं। दैवाद एवति निश्चयी, इस पर भी पक्का यकीन हो रहा है वो किसी बाहरी मनमानी शक्ति के वजह से नहीं है, बल्कि एक बड़ी कर्म व्यवस्था का हिस्सा है जिसके बीज शायद कहीं ना कहीं उसी ने बोए थे। तो उसके अंदर एक स्थिरता आती है। स्रोत बताता है ऐसा व्यक्ति तृप्त हो जाता है। तृप्त मतलब संतुष्ट। हाँ, एक तरह से मतलब उसे बाहरी परिस्थितियों से संतोष या असंतोष नहीं होता, वो अपने आप में पूर्ण महसूस करता है। उसकी इंद्रियां शांत और स्वस्थ रहती हैं, स्वस्थ इंद्रिय, और वो न तो कुछ और पाने की इच्छा करता है, न वांछती, न ही जो चला गया उसका शोक मनाता है, न शोचती। लेकिन क्या इसमें एक तरह की निष्क्रियता या भाग्यवादिता का खतरा नहीं है कि भाई जो होना है होकर रहेगा, मैं क्या कर सकता हूँ? ये एक आम गलतफहमी हो सकती है। यहाँ निष्क्रियता की बात नहीं हो रही, बल्कि आंतरिक समता की बात है। व्यक्ति कर्म करना नहीं छोड़ता, लेकिन कर्म के फल से अपनी खुशी या गम को नहीं जोड़ता। स्रोत में योग वासिष्ठ का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। जैसे समुद्र को कितना भी मत हो, उसका रंग तो सफेद ही रहता है ना। वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति सुख आए या दुख, भाग्य अच्छा हो या बुरा, अपने आत्मस्वरूप में शांत बना रहता है। उसका जो आंतरिक संतुलन है वो नहीं बिगड़ता। अच्छा। भगवद गीता में भी कहा गया है कि धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा शांति प्राप्त करो, और कठोपनिषद कहती है कि जब दिल से सारी कामनाएं निकल जाती हैं तभी मनुष्य अमरता यानी ब्रह्म को पाता है। तो ये भाग्यवादिता नहीं है, ये कर्म फल के सिद्धांत की गहरी समझ से उपजी हुई अनासक्ति और शांति है। अच्छा, ठीक है। इसी समझ को और आगे बढ़ाते हुए चौथा बिंदु कहता है कि सिर्फ संपत्ति और विपत्ति ही नहीं, बल्कि सुख दुख, यहां तक कि जन्म और मृत्यु भी, वो भी दैव यानी पिछले कर्मों से ही निर्धारित होते हैं। सुखा दुखे जन्म मृत्यु दैवा देवेति निश्चयी। ये तो जीवन के सबसे बुनियादी अनुभवों को भी कर्मफल से जोड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, और इसका नतीजा भी बहुत गहरा है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि जीवन के ये सबसे बड़े दिखने वाले घटनाक्रम भी एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं, तो वो सांसारिक लक्ष्यों के पीछे भागने की व्यर्थता देख लेता है। उसे कहते हैं साध्यादर्शी। उसे समझ आ जाता है कि इन आने जाने वाली चीजों में सुख दुख, यहाँ तक कि इस शरीर का आना जाना, इनमें कोई स्थायी सार खोजना बेकार है। तो फिर वो क्या करता है? इसलिए वो निरायासह हो जाता है। इसका मतलब आलसी होना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि व्यर्थ के तनाव और अहंकार से प्रेरित जो भागदौड़ है ना, उससे मुक्त हो जाना है। कर्म अब एक बोझ नहीं रहता, बल्कि एक सहज अभिव्यक्ति बन जाता है। ये गीता के उस सिद्धांत से जुड़ता है, कुर्वन्नपि न लिप्यते, यानी कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त न होना। कर्म करते हुए भी लिप्त न होना, ये कैसे संभव है? हम तो जो भी करते हैं उसमें मैं कर रहा हूं का भाव वो तो रहता ही है ना। यहीं पर अहंकार का खेल है। गीता में, जैसा स्रोत भी बताता है, कहा गया है कि जिसका आत्मा सभी प्राणियों का आत्मा बन गया है, यानी जिसने उस एकता को महसूस कर लिया है, वो कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं करता हूं का भाव मिट गया है। वो जानता है कि प्रकृति के गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, वो सिर्फ एक साक्षी है या एक माध्यम। जब कर्तापन का अहंकार नहीं रहता तो कर्म भविष्य के लिए नए बंधन या वासनाएं नहीं बनाते। कर्म होता है पर उसका बोझ नहीं बनता। ये समझना तो वाकई जिंदगी को बदल सकता है। अच्छा, पांचवां बिंदु, ये तो बहुत ही सीधा और शक्तिशाली लगता है। अष्टावक्र कहते हैं चिंता ही दुख का कारण है, दुनिया में और कोई कारण नहीं है। चिंतया जायते दुखम नान्यथे हेति निश्चयी। इस बात पर पक्का यकीन रखो। एकदम सीधा निशाना। सारा दुख चिंता से पैदा होता है, और अगर चिंता खत्म हो जाए तो क्या? तो व्यक्ति सुखी हो जाता है, शांता हो जाता है, और उसकी सारी इच्छाएं अपने आप शांत हो जाती हैं। सर्वत्र गलित स्पृहा। अब सवाल उठता है कि ये चिंता आती कहाँ से है?
स्रोत इशारा करता है कि जब हमारा मन बाहरी चीजों से खुद को जोड़ लेता है, उनसे तादाद में बना लेता है, ये मेरा है, ये मुझे चाहिए, ये खो ना जाए, तब मोह पैदा होता है। अच्छा, मोह से? हाँ, मोह से इच्छाएं जन्म लेती हैं, और इच्छाएं पूरी ना हो या उनके पूरा होने पर भी खोने का डर बना रहे तो चिंता और दुख पैदा होते हैं। तो इसका मतलब समस्या बाहरी चीजों में नहीं है, समस्या हमारे मन के उनके साथ जुड़ने के तरीके में है। चिंता हमारी अपनी पैदा की हुई चीज है। अष्टावक्र के अनुसार बिल्कुल। ज्ञानी व्यक्ति इस पूरी प्रक्रिया को साफ साफ देख पाता है। वो समझता है कि दुख का मूल बाहर नहीं, अंदर है, मन के गलत नजरिए में, चीजों से गलत पहचान बनाने में। जब ये निश्चय पक्का हो जाता है कि चिंता ही जड़ है, तो व्यक्ति का ध्यान बाहरी चीजों को बदलने से हटकर अपने मन की प्रतिक्रियाओं को समझने और बदलने पर आ जाता है, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। ये बहुत अहम बात है, और शायद इसी से जुड़ा है छठा बिंदु जो हमारी पहचान के बारे में है। अष्टावक्र कहते हैं, ये निश्चय करो, मैं ये शरीर नहीं हूं, न ये शरीर मेरा है, मैं तो शुद्ध बोध या चैतन्य हूं, न हम देहो न मैं देहो, बोधो हम इति निश्चयी। ये तो मैं और मेरा की पूरी परिभाषा ही बदल रहा है। हाँ, ये पहचान का सबसे बड़ा बदलाव है, जड़ शरीर से हटकर चेतन आत्मा पर केंद्रित होना। और इसका नतीजा? स्रोत कहता है कि ऐसा निश्चय करने वाला मानो कैवल्यम इव संप्राप्तः, कैवल्य जैसी अवस्था को पा लेता है। कैवल्य, इसका क्या मतलब है? कैवल्य का मतलब है परम अकेलापन, लेकिन ये वो नकारात्मक अकेलापन नहीं है। ये अपने आप में पूर्ण होने की अवस्था है, किसी बाहरी सहारे पर निर्भर न होने की स्वतंत्रता है। इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति न स्मृति अकृतम कृतम, न तो उसे इस बात का पछतावा होता है कि उसने क्या नहीं किया, और न ही इस बात का अहंकार कि उसने क्या किया। क्यों? ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, क्योंकि शायद करने वाला ही बदल गया। वो जो कर्तापन का भाव था, वो मैं शरीर हूं से बहुत गहरा जुड़ा था। जब वो पहचान टूटी तो किए अनकिए कर्मों का मानसिक बोझ भी हल्का हो गया। वो अतीत और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में स्थित हो जाता है। स्रोत यहाँ कठोपनिषद का जिक्र करता है, जो कहता है कि योग की उच्चतम अवस्था वही है जब इंद्रियां, मन और बुद्धि सब शांत और स्थिर हो जाएं। और महोपनिषद का एक सूत्र तो सीधा कहता है, बंधन मेरापन ममेती है और मुक्ति मेरापन का त्याग निर्ममेती है। तो शरीर और उसके कामों से ये मेरा भाव हटाना ही मुक्ति की तरफ एक बड़ा कदम है। ये कैवल्य या अकेलापन शब्द सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, जैसे कोई समाज से कट गया हो, लेकिन आप कह रही हैं कि इसका मतलब स्वतंत्रता है। हाँ, ये बाहरी अकेलापन नहीं है, ये आंतरिक स्वतंत्रता है, निर्भरता से मुक्ति। जब हमारी खुशी, हमारी पहचान बाहरी चीजों या लोगों पर टिकी होती है, तो हम बंधे होते हैं। कैवल्य का अर्थ है अपने सच्चे स्वरूप, जो आत्मनिर्भर और पूर्ण है, उसमें स्थित हो जाना। समझ गया। अब सातवां दृष्टिकोण, ये तो चेतना के विस्तार की पराकाष्ठा लगता है। अष्टावक्र कहते हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से लेकर घास के एक तिनके तक सब में मही हूं। आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंत महामेवेति निश्चयी। ये कैसे संभव है? ये कैसे महसूस हो सकता है? ये उसी एकता की परम अनुभूति है जिसकी बात हमने पहले की थी। जब चेतना इतनी फैल जाती है कि उसे सृष्टि के कण-कण में अपना ही प्रतिबिंब दिखने लगता है, तो मन के बनाए सारे भेद, सारे द्वंद्व वो मिट जाते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? व्यक्ति निर्विकल्पा हो जाता है। निर्विकल्पा? हाँ, विकल्प का मतलब है चुनाव, भेद, विचारों का उतार चढ़ाव। निर्विकल्प मतलब इन सबसे परे, एक शांत स्थिर अवस्था। वो मन की कल्पनाओं से ऊपर उठ जाता है। ऐसा व्यक्ति शुचिः यानी शुद्ध और शांतः यानी परम शांत होता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, वो प्राप्त विनिर्वित हो जाता है, यानी उसे कुछ मिलने या ना मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता। ये निर्विकल्प अवस्था, क्या ये समाधि जैसी है? स्रोत में इसके बारे में कुछ और बताया गया? हाँ, स्रोत बताता है कि निर्विकल्प शब्द प्रमुख उपनिषदों या गीता में शायद उतना नहीं मिलता, लेकिन अष्टावक्र इसका प्रयोग करते हैं। भर्तृहरि के अनुसार इसकी परिभाषा दी गई है, जहां ज्ञाता जानने वाला, ज्ञेय जानने की वस्तु
और ज्ञान, जानने की क्रिया का भेद मिट जाए और चेतना सिर्फ एक तत्व पर एकाग्र हो जाए। ये निश्चित रूप से समाधि की एक बहुत गहरी अवस्था की ओर इशारा करता है, जहां मन की सारी तरंगें शांत हो जाती हैं। ये सिर्फ बौद्धिक रूप से मानना नहीं है कि सब एक है, बल्कि उस एकता में स्थित हो जाना है। और अब हम आते हैं 8वें और अंतिम निश्चय कर, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला या क्रांतिकारी लग सकता है। अष्टावक्र कहते हैं, ये जो अनेक आश्चर्यों से भरा हुआ ब्रह्मांड दिखाई देता है, ये वास्तव में कुछ भी नहीं है, यानी असत्य है। नानाश्चर्यमिदं विश्वम न किंचित इति निश्चयी। कुछ नहीं। इसका क्या मतलब है? क्या ये दुनिया एक भ्रम है, सपना है? ये परम ज्ञान की घोषणा है। कुछ नहीं, न किंचित का मतलब शून्य या अभाव नहीं है, बल्कि सापेक्षिक असत्यता है। सापेक्षिक असत्यता, रिलेटिव रियलिटी। हाँ, मतलब ये दुनिया जिसे हम अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि से अनुभव करते हैं, जिसमें इतनी विविधता और इतने आश्चर्य दिखते हैं, वो अपने आप में परम सत्य नहीं है। उसकी अपनी कोई स्वतंत्र स्थायी सत्ता नहीं है, जैसे सपने की दुनिया की नहीं होती। वो परम सत्य यानी आत्मन या ब्रह्म पर टिकी हुई एक प्रतीति मात्र है, एक अपीयरेंस। जब कोई व्यक्ति इस बात को निश्चित रूप से जान लेता है तो क्या होता है? हाँ, क्या होता है फिर? वो पूरी तरह से निर्वासनः हो जाता है, वासना रहित, क्योंकि अब बाहरी दुनिया की किसी भी चीज में उसे स्थायी सुख या सार नहीं दिखता। वो केवल स्फूर्ति मात्र रह जाता है। स्फूर्ति मात्रा यानी शुद्ध चैतन्य का स्फुरण, प्योर कॉन्शियसनेस शाइनिंग फोर्थ। और उसे ऐसी परम शांति मिलती है मानो कुछ और है ही नहीं। न किंचित इव शाम्यति, सारी उथल पुथल, सारे नाम रूप उसी तरह शांत हो जाते हैं जैसे जागने पर सपना। अहंकार जो खुद को इस नाम रूप वाले जगत का हिस्सा समझ रहा था, वो अपने असली स्रोत, उस शांत असीम चैतन्य में विलीन हो जाता है। ये दुनिया को नकारना नहीं है, बल्कि उसके वास्तविक स्वरूप को समझकर उससे ऊपर उठ जाना है। वाह! तो अगर हम इन 8 निश्चयों को एक साथ देखें तो ये शांति तक पहुंचने का एक पूरा नक्शा सा लगता है ना? शुरुआत होती है बदलाव को स्वीकार करने से, फिर उस एकता को पहचानने से जो इस बदलाव के पीछे है, फिर कर्मफल के सिद्धांत को समझना, चिंता के असली कारणों को जानना, अपनी पहचान को शरीर से हटाकर चेतना पर लाना, फिर उस चेतना को सर्वव्यापी देखना और अंत में इस अनुभवगम्य जगत की सापेक्षिक असत्यता को बूझना। ये 8 कदम हैं जो हमें उस परम शांति की ओर ले जाते हैं जिसकी बात अष्टावक्र कर रहे हैं, जैसा हमने इस स्रोत में देखा। बिल्कुल सही कहा। ये पूरी यात्रा बाहर से अंदर की ओर है, समझ को गहरा और गहरा करने की यात्रा है। हर कदम पिछले कदम पर बना है और अगले के लिए जमीन तैयार करता है। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर श्रोता मनन कर सकते हैं। अगर ये अनुभव किया जाने वाला, इतना वास्तविक लगने वाला ब्रह्मांड अंततः परम सत्य की दृष्टि से कुछ नहीं है, मतलब सापेक्षिक है, निरपेक्ष नहीं, और हमारा सच्चा स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, तो फिर ये जो अनुभव हो रहा है इसकी प्रकृति क्या है? और वो चैतन्य जो इस कुछ नहीं को भी जान रहा है या अनुभव कर रहा है, उसका अपना वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या ये अनुभव और अनुभव करने वाला भी उसी एक चैतन्य के खेल का हिस्सा है? ये वाकई सोचने लायक बहुत गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ अष्टावक्र गीता के इस गहन अध्याय पर हमारी आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है।